जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आप सभी का स्वागत है। हे श्री कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे, उनके दुख दूर हों और उनके परिवार में सुख शांति बनी रहे। श्री कृष्ण का पहला उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान के भीतर अहंकार और लालच दोनों बढ़ जाते हैं, तब वह चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। सच्चा भक्त वही है जो विनम्रता से जीवन जीता है। श्री कृष्ण का दूसरा उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक बेटा पिता नहीं बन जाता, तब तक उसे अपने पिता के हर निर्णय गलत लगते हैं, यानी अनुभव ही असली गुरु है। श्री कृष्ण का तीसरा उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, भरी हुई जेब इंसान को गलत रास्ते पर ले जा सकती है, लेकिन खाली जेब उसे जिंदगी का असली अर्थ सिखा देती है। संपत्ति से नहीं, अनुभव और संघर्ष से इंसान मजबूत बनता है। श्री कृष्ण का चौथा उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग सबकी परवाह करते हैं, उनकी परवाह अक्सर कोई नहीं करता। अगर कोई पूछे, इस दुनिया में अपना कौन है, तो श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा अपना समय है। समय सही हो तो सब अपने, और समय गलत हो तो कोई नहीं। श्री कृष्ण का पांचवां उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है। लोग सांत्वना तो देते हैं, मगर साथ कोई नहीं देता। यही कारण है कि श्री कृष्ण हमेशा अपने भक्त को शक्ति देते हैं कि वह अपने कर्मों के बल पर विजय प्राप्त करे। मित्रों, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, ताकि श्री कृष्ण जी की दिव्य कृपा आप पर सदा बनी रहे। चैनल संदेश चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से लिखें, जय श्री कृष्ण राधे, ताकि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि सदा बनी रहे। श्री कृष्ण का छठा उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों की परवाह मत करो। अगर तुम असफल हो तो लोग मजाक बनाएंगे, और अगर सफल हो गए तो वही लोग तुमसे जलेंगे। इसलिए दूसरों की राय से नहीं, अपने कर्म और विश्वास से जीवन जीना चाहिए। श्री कृष्ण का सातवां उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, शिक्षा कहीं से भी ली जा सकती है, लेकिन संस्कार हमेशा घर से ही मिलते हैं। ज्ञान और संस्कार का संगम ही इंसान को महान बनाता है। श्री कृष्ण का आठवां उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, पैसा सिर्फ एक भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। भले ही मैं ऊपर तुम्हारे साथ न जाऊं, लेकिन जब मैं नीचे रहूंगा तो तुम्हें ऊपर ले जाऊंगा। श्री कृष्ण का नवां उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, माता पिता का हाथ थाम लो, फिर तुम्हें किसी और के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच्ची सेवा वही है जो घर से शुरू होती है। श्री कृष्ण का 10वां उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, दिलों में वही बसते हैं जिनके मन निर्मल होते हैं। जैसे सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिसमें कोई गांठ न हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर स्थिति में मेरा नाम लो, मैं हर संकट से पार लगाऊंगा। भक्ति और विश्वास ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। मित्रों, अंत में सभी मिलकर श्रद्धा से बोलिए, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। यह बात है कड़वे दोस्तों, लेकिन आपके ऊपर प्रभु श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा के लिए बने रहेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देख लेना, और साथ ही चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी बजा दे। बात किसी की अच्छाई की हो तो सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर किसी की बुराई की हो तो गूंगे भी बोल उठते हैं। अगर वही शख्स जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो आपको धोखा दे दे या आपकी मदद के समय पलट जाए, तो यह मत सोचिएगा कि वह इंसान बदल गया है। हकीकत तो यह है कि उसका नकाब उतर गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब बुरा वक्त आता है तो ऐसे नकाबपोश लोगों के चेहरे सामने आ जाते हैं। इसलिए बुरा वक्त बुरा नहीं है, यह अच्छा वक्त है जिसने आपको आने वाले कल के लिए सचेत कर दिया है, जिसने आपको बता दिया कि आप गलत इंसान पर भरोसा कर बैठे थे। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ स्वयं श्री कृष्ण जरूर देते हैं। मत चाहो किसी को इतना कि बाद में रोना पड़े, क्योंकि यह दुनिया दिल से नहीं, जरूरत से प्यार करती है। बात कड़वी है मगर सच है। पुत्र की परख विवाह में होती है, पुत्री की परख जवानी में होती है, पति की परख पत्नी की बीमारी में, पत्नी की परख पति की गरीबी में, मित्र की परख मुसीबत में, भाई की परख लड़ाई में, बहन की परख जायदाद में, और औलाद की परख बुढ़ापे में होती है। हे श्री कृष्ण, तू मुझे संभालता है, यह तेरा उपकार है, वरना तेरी मेहरबानी के लायक मेरी हस्ती कहां। मैं रोज गलती करता हूं, तू अपनी बरकत से छुपा लेता है।
मैं मजबूर हूं अपनी आदत से, और तू मशहूर है अपनी रहमत से। तू वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूं, बस मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। जिंदगी की दौड़ में जो लोग तुम्हें दौड़कर नहीं हरा पाते, वही तुम्हें तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। मत सोच रे बंदे इतना जिंदगी के बारे में। मैंने यह जिंदगी दी है तो कुछ सोचा होगा तेरे बारे में। जरूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए। वह लम्हा भी भक्ति का ही होता है जब इंसान इंसान के काम आता है। दिया मिट्टी का हो या सोने का, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि अंधेरे में वह कितना प्रकाश देता है। इसी तरह कौन गरीब है और कौन अमीर, यह मायने नहीं रखता। सच्चा महत्व यह है कि कठिन समय पर कौन आपका सहारा बनता है। जिंदगी एक खेल है, जीतोगे तो सफल बन जाओगे, हारोगे तो समझदार। और सफल बनने के लिए पहले समझदार बनना जरूरी है। इसका मतलब जीतने से पहले हारना आवश्यक है। निंदा से मत डरो। निंदा उसकी होती है जो जिंदा होता है, मरे हुए की तो बस तारीफ होती है। बुराई भी होना जरूरी है, क्योंकि अगर हर रोज तारीफ ही मिलती रहे तो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमेशा यह याद रखना, ऊपर वाला अच्छे लोगों का इम्तिहान जरूर लेता है, लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ता। रिश्तों में वैसा ही नाता होना चाहिए जैसे हाथ और आंख का होता है। हाथ पर चोट लगे तो आंख से आंसू निकलते हैं, और आंसू आए तो वही हाथ उन्हें पोंछ देता है। दिमाग से बने रिश्ते सिर्फ बाजार तक चलते हैं, दिल से बने रिश्ते श्मशान तक। बारात में दूल्हा सबसे पीछे और दुनिया आगे चलती है। मयत में जनाजा आगे और दुनिया पीछे चलती है। यानी खुशी में दुनिया आगे और दुख में पीछे हो जाती है। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें समय खुद जवाब देता है। जिंदगी में जितना शांत रहोगे उतना ही मजबूत बनोगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। जब श्री कृष्ण आपसे कुछ वापस लेते हैं तो यह मत सोचो कि उन्होंने दंड दिया है। हो सकता है उन्होंने आपका हाथ खाली किया हो कुछ और बेहतर देने के लिए। कर्म वह नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो, सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। कुछ रास्तों पर आप अकेले ही चलते हैं, ना परिवार, ना दोस्त, ना साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। सच्चा मित्र वही है जो उस समय भी आपके साथ खड़ा रहे जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो। सब मिलकर श्रद्धा से बोलिए, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसे दुनिया की औकात दीरी जान ली है। जो इंसान बुरे समय में भी मेहनत करता रहता है, उसका बुरा समय भी अच्छे समय में बदल जाता है। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाए, क्योंकि आपको क्या चाहिए यह उन्हें पता है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को समझते हैं। भरोसा यदि श्री कृष्ण पर हो तो वह सिर्फ कृपा ही नहीं करते, सारथी भी बन जाते हैं। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे शत्रु जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे मित्र नहीं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। लोग नजरअंदाज तभी करते हैं जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाता है या फिर स्वयं किसी बेहतर व्यक्ति की तलाश में होते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। खूबियां देखकर तो कितने ही प्यार जताएंगे, जिंदगी में जगह उसे दो जो कमियां देखकर भी साथ ना छोड़ें। आजकल जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी जरूरत से ज्यादा जलील करवा देता है। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन आपको एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए आपने एक हीरा गवा दिया। जिंदगी का रास्ता बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है, और जिसने जैसा रास्ता बनाया है उसको वैसी ही मंजिल मिलती है। कभी कभी हम किसी चीज के लिए इतना परेशान हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास पहले से कितना कुछ है। जो मिला है उसकी कदर करना सीखो, और जो नहीं मिला उसके पीछे भागना छोड़ो। अगर तुम्हें लगता है कि जीवन ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो थोड़ा धैर्य रखो। कुछ समय बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें समझ
आएगा कि हर चीज अपने सही वक्त पर सही तरीके से हुई थी। कई बार जीवन तुम्हें किसी बड़े नुकसान से बचाने के लिए वह चीज नहीं देता जिसकी तुमने इच्छा की थी। इसलिए अगर कुछ छूट गया है तो दुखी मत हो, बल्कि यह सोचो कि शायद यह तुम्हारे भले के लिए हुआ है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमें जो चाहिए वही सबसे अच्छा है, लेकिन जीवन को हमसे ज्यादा पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है। इसलिए अगर कुछ नहीं मिला तो इसका मतलब है कि कुछ और बेहतर तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। हर चीज जो जीवन में घटती है वह किसी ना किसी कारण से होती है। हम अक्सर उस कारण को उसी वक्त नहीं समझ पाते, लेकिन जब समय बीतता है तब हमें एहसास होता है कि जो हुआ वह हमारे भले के लिए था। अगर कोई चीज तुम्हारे पास आकर भी दूर चली गई तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारी नहीं थी। इसका मतलब यह हो सकता है कि वह तुम्हें किसी और रूप में किसी और समय पर मिलने वाली है। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह किसी भी हाल में तुम्हें मिलेगा, लेकिन तब जब तुम उसके लिए पूरी तरह तैयार हो जाओगे। जीवन पहले आपको योग्य बनाता है, फिर आपको वह चीज देता है जिसकी आपने इच्छा की थी। जो चीज अभी आपके पास नहीं है, हो सकता है वह आपको तब मिले जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। इसीलिए जीवन के फैसलों पर सवाल मत उठाओ, बस भरोसा रखो कि हर चीज सही वक्त पर आपके पास आएगी। कभी कभी आप जिस चीज को अपनी सबसे बड़ी असफलता समझते हो वही आपकी सबसे बड़ी सीख बन जाती है। जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। हर अनुभव आपको आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। बस खुद पर विश्वास रखिए। अगर आपने किसी चीज के लिए पूरी मेहनत कर ली और फिर भी वह आपको नहीं मिली तो समझ लो कि वह आपके लिए बनी ही नहीं थी। जीवन हमेशा आपको वही देगा जो आपके विकास के लिए आवश्यक होता है। जो आपके जीवन में होना तय है वह किसी भी हाल में आपके पास आएगा, लेकिन जब तक वह नहीं आता तब तक खुद को उसके योग्य बनाओ। जीवन में कुछ भी संयोग से नहीं होता। हर चीज का अपना समय और कारण होता है। जीवन का हर मोड़ हमें किसी न किसी कारण से मिलता है। जो कुछ भी आपके लिए तय किया गया है वह अपने सही समय पर आपके पास आएगा। इससे पाने के लिए आपको केवल धैर्य और विश्वास रखना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन के मार्ग पर अंधकार छा जाए, जब बाहर के सभी सहारे साथ छोड़ दें, तब मनुष्य यदि मेरे स्मरण में लग जाए तो वह अपने भीतर ऐसा प्रकाश पा जाता है जो संसार की किसी शक्ति से दबाया नहीं जा सकता। जब हम जीवन में किसी संकट से गुजरते हैं, जैसे किसी अपने का बिछड़ जाना, असफलता का सामना करना, बीमारी या धन की कमी, तब ऐसा लगता है मानो हर दिशा से रास्ते बंद हो गए हो। हम सोचते हैं कि अब क्या करें, किसका सहारा लें। ऐसे समय में अक्सर इंसान बाहरी सहायता ढूंढता है, किंतु उसे यह समझ नहीं आता कि असली शक्ति तो उसके भीतर है और वह शक्ति जागती है भगवान के स्मरण से। जब मनुष्य भगवान का स्मरण करता है, चाहे वह श्री कृष्ण हो, राम हो, शिव हो या कोई भी स्वरूप, तो उसका मन एक गहरे शांत स्रोत से जुड़ जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो मनुष्य निरंतर मेरा चिंतन करते हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति मैं स्वयं करता हूं। यह केवल शब्द नहीं है, यह जीवन का गढ़ रहस्य है। संकट में जब हम भगवान को पुकारते हैं वह सुनते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा हृदय हल्का होता है, हमारी घबराहट कम होती है। जिस मानसिक तनाव में हम फंसे होते हैं वह छंटने लगता है। यह ठीक वैसा है जैसे कोई बच्चा अंधेरे में डर जाए और तुरंत अपनी मां को पुकारे। मां उसके डर को खत्म तो नहीं करती, लेकिन उसकी उपस्थिति ही बच्चे को सुकून देती है। वैसे ही भगवान का स्मरण एक भावनात्मक सुरक्षा बन जाता है, जिससे डर धीरे धीरे पिघलने लगता है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तब हमारे भीतर की ऊर्जा, जिसे हम मानसिक शक्ति कहते हैं, जागने लगती है। हम डरने के बजाय साहसी हो जाते हैं। हम हार मानने के बजाय समाधान ढूंढने लगते हैं। हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई तो है जो हमें देख रहा है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, संकट में मेरा नाम लेने वाला भक्त मेरा साक्षात सानिध्य अनुभव करता है। यह अनुभव बाहरी दुनिया को दिखाई नहीं देता, पर वह मनुष्य को भीतर से एक नया जीवन दे देता है। और यही है मानसिक शक्ति, वह शक्ति जो दुख में भी मुस्कान दे, जो भय में भी स्थिरता दे और जो अंधेरे में भी उजाले का एहसास कराए। इसीलिए
जब जीवन में संकट आए तो उसे टालने की कोशिश मत करो, उसे सपारे सहो, पर अकेले नहीं। श्री कृष्ण के स्मरण के साथ उनके नाम का सहारा तुम्हें वह शक्ति देगा जो किसी किताब, किसी इंसान या किसी धन से नहीं मिलती। यह शक्ति तुम्हारे भीतर जन्म लेगी, जैसे अर्जुन को मिली थी, जैसे मीरा को मिली थी, जैसे हर उस भक्त को मिली जिसने संकट में कृष्ण को पुकारा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आया है वह जाएगा। दिन आता है, फिर रात आती है, दुख आता है, फिर सुख आता है। इस परिवर्तन को जो समझ गया वह जीवन के हर क्षण में शांत रहता है। यह संसार नित्य परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, जिसे समझकर इंसान अपने दुखों में भी धैर्य रख सकता है और अपने सुखों में भी विनम्र रह सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, हे अर्जुन, सर्दी गर्मी सुख दुख लाभानी सब क्षणिक हैं, आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए इन्हें सहन करना सीखो। जब हमारे जीवन में दुख आता है, चाहे वह कोई कठिन परिस्थिति हो, आर्थिक संकट हो या अपनों का साथ छूट जाना हो, हम टूट जाते हैं। लगता है यह दुख कभी खत्म नहीं होगा। पर श्री कृष्ण याद दिलाते हैं कि जैसे हर रात का अंत होता है, वैसे ही दुख का भी अंत होता है। जैसे अंधकार के बाद उजाला आता है, वैसे ही हर पीड़ा के बाद सुकून आता है। एक बार की बात है, एक वृद्ध भक्त श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता था। उसके जीवन में कई दुख आए। उसका बेटा बीमार पड़ा, खेती बर्बाद हो गई, घर में खाने तक को अन्न नहीं रहा। गांव वाले कहते थे कि वह भगवान को व्यर्थ पुकारता है, कोई सुनता नहीं। पर वह मुस्कुराकर कहता, रात चाहे जितनी लंबी हो, सुबह जरूर होगी। कृष्ण की कृपा समय बदलते हुए ही प्रकट होती है। और कुछ ही महीनों बाद उसके बेटे का रोग ठीक हो गया। बारिश अच्छी हुई और खेत भरपूर लहलहा उठे। गांव वाले हैरान थे, लेकिन वह वृद्ध शांत था। उसने कहा, कृष्ण मुझे पहले दुख देकर सहनशील बनाना चाहते थे, ताकि जब सुख आए तो मैं उसका अहंकार ना करूं। यह कथा हमें यही सिखाती है कि हर दुख एक परीक्षा है और हर परीक्षा का अंत होता है। मनुष्य को अपने जीवन में यह स्वीकार करना होगा कि समय स्थिर नहीं रहता। जैसे दिन के बाद रात आती है, फिर रात के बाद दिन, वैसे ही जीवन में हर स्थिति स्थायी नहीं होती। कभी हम हंसते हैं, कभी रोते हैं, लेकिन जो इस चक्र को समझ गया वह रोते हुए भी मुस्कुरा सकता है और मुस्कुराते हुए भी विनम्र रह सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे ऊपर विश्वास रखता है उसके जीवन में कभी अंधकार स्थायी नहीं हो सकता। मैं उसके लिए वह समय चुनता हूं जब वह परिणाम को सहने की योग्यता पा चुका हो। मेरी योजना में देर हो सकती है, पर अंधेर कभी नहीं होता। जब हम जीवन में किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तब अक्सर हमें लगता है कि हमने सब कुछ कर लिया, मेहनत, प्रयास, प्रार्थना, फिर भी परिणाम नहीं मिल रहा। हम इंतजार करते हैं, लेकिन समय जैसे थम सा जाता है। लगने लगता है कि कहीं भगवान हमें भूल तो नहीं गए, क्या हमारी पुकार उनके कानों तक पहुंच भी रही है या नहीं। लेकिन वहीं पर श्री कृष्ण का यह गढ़ संदेश हमारे जीवन को दिशा देता है। देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं। जरा सोचिए, अगर बीज बोते ही फसल उग जाए तो क्या वह मजबूत होगी? नहीं, उसे धरती की गहराइयों में रहना होता है, अंधकार सहना होता है, पानी और धूप की प्रतीक्षा करनी होती है। और जब समय आता है तब वह अंकुरित होता है, पनपता है और फिर विशाल पेड़ बनता है। ईश्वर का कार्य भी कुछ ऐसा ही है। वे हमें तुरंत फल नहीं देते, क्योंकि वह फल हमारी आत्मा को मजबूत बनाने के बाद ही दिया जाना चाहिए। जीवन में कई बार हमारी इच्छाएं तुरंत पूरी नहीं होती। एक परीक्षा देने के बाद, एक अवसर के लिए तैयारी करने के बाद, कोई स्वप्न देखने के बाद जब देर होती है तो हम टूटने लगते हैं। पर जो नहीं जानते वह यह है कि देर ईश्वर का मौन निर्माण है। उस देरी में ही वह हमारी परिपक्वता को आकार देते हैं। जैसे मिट्टी के दीपक को पकने में समय लगता है, वैसे ही हमारे कर्मों का फल भी पक कर ही हमारे जीवन में आता है। नया दिन है, चलो कोई नई बात करो। कल बेशक हारे थे, काटमिस इनाम सा गया थे, पर आज नई शुरुआत करो। ना शौक, ना शोहरत, ना किसी के प्यार के लिए तुम्हें जीतना है, सिर्फ अपने परिवार के लिए। षड्यंत्र से सफलता तो हासिल की जा सकती है, लेकिन श्रेष्ठता नहीं। गुस्से की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती। मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। लोग ब्लड प्रेशर के डर से नमक खाना छोड़ देते हैं, शुगर के डर से मीठा खाना छोड़ देते हैं, लेकिन ईश्वर के डर से दूसरों का हक खाना नहीं छोड़ते। दोस्तों,
इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जय स्वामी लिखना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे आरके धर्म स्पीच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।